हेलो एवरीवन। सो पिछले दो वीडियोस में वी हैव कंप्लीटेड टिल इन्वेजन्स। कौन कौन सी इन्वेजन्स आई थी नॉर्थ वेस्टर्न एरिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से कौन कौन सी इन्वेजन्स आई थी एंड कौन कौन से रूलर्स थे, उनका क्या क्या इम्पैक्ट था। सो दिस इज द थर्ड इन द लास्ट वीडियो इन दिस एंशियंट हिस्ट्री सीरीज। सो विल कंटिन्यू विद सातवाहनास। थे उनको आंद्रास भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आंद्रास किनको बोला जाता है या फिर सातवाहनास को क्या बोला जाता था। तो आंद्रास बोला जाता है इनको। ये पहले ऐसे थे जिन्होंने टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स करना स्टार्ट कर दी ब्राह्मण्स को। क्यों? बुद्धिस्ट को भी की वैसे इन्होंने, बट ब्राह्मण्स को उन्होंने की। क्यों की? क्योंकि ये खुद ब्राह्मण्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या करना, टैक्स फ्री लैंड ग्रांट करना स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट इज इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे? सिमोका थे। एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी डायनेस्टी बोल सकते हो आप, ऐसा कौन से रूलर्स होते थे जिनका नाम जो होता था उनकी म- माँ के नाम से होता था, मतलब उनकी माँ का नाम पहले आता था उसके बाद उनका नाम आता था। तो वो थे आपके सातवाहनास थे। जैसे कि गौतमीपुत्र सतकर्णी थे, ठीक है। तो उनकी माँ का नाम पहले आता था। तो इन्होंने राज किया 106 से 130 एडी। इन्होंने किसको हराया? शाकास को हराया। और मिड थर्ड सेंचुरी में ये एंड में आ गया, ठीक है। तो मतलब अराउंड अबाउट फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ आपका सातवाहन, फर्स्ट सेंचुरी में। एंड देन थर्ड सेंचुरी आते आते ये एंड हो गया, ये भी ठीक है। अब इसके बाद कौन कौन सी आती है? इसके बाद आपकी इमर्जेंस होती है। जो डेक्कन वाला इलाका था वहां पे आते हैं वक्तक। मैसूर में आपके कदम्बाज आते हैं। महाराष्ट्र में अभिराज और इक्ष्वाकुस, आंध्र प्रदेश। तो याद क्या रखना है, कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। और एक मोटा मोटा आपको टाइमलाइन याद रखना है कौन किसके बाद आया। उससे पहले हम देखेंगे आपके थर्ड सेंचुरी जो बीसी और थर्ड सेंचुरी एडी के बीच में एक एज है, आपका पीरियड है, दैट इज संगम एज, वेरी इंपॉर्टेंट। संगम एज के बारे में देखेंगे। देखो संगम एज ना आपको एक सेक्युलर के बारे में बताता है, ठीक है। सेक्युलर था वो बहुत ज्यादा, मतलब किसी सब रिलीजन को मतलब तुम इक्वली क्या करते हो, इंपॉर्टेंस होगा, दैट इज सेक्युलर। नेक्स्ट इज संगम एज में ना आपके तीन किंगडम्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से किंगडम्स थे? चोला, पांड्या, चेरास। अब चोलास की कैपिटल कहाँ थी? उरैयूर। पांड्यास की कैपिटल मदुराई। और चेरास कहाँ पे थी? केरला पुत्र भी बोलते हैं इनको, चेरास को आप केरला पुत्र भी बोलते हो, तो ये केरला वाले रीजन में थी। कहाँ पे कैपिटल? वंजी कैपिटल। और ये डिक्लाइन होगी 7th सेंचुरी एडी। याद क्या रखना है? कैपिटल्स याद रखनी है। दूसरा, पोर्ट्स याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स। अब कौन सा पोर्ट किसका था? तो चोलास का पोर्ट कौन सा था आपका? चोलास का पोर्ट था आपका पुहार। तो पुहार किसका था? चोलास का था। कोरकई आपका पांड्यास का था। और तोंडी और मुच्चेरी आपका चेरास का था। पोर्ट्स बहुत बार पूछता है। या तो आपको ऐसे भी पूछ सकते कि पुहार, कोरकई और मुच्चेरी क्या है, या फिर आपको पूछ सकते कि चोलास का पोर्ट कहाँ पे था या पांड्यास का पोर्ट कहाँ पे था। ये इंपॉर्टेंट है, ये एम्बलम है, याद रख सकते हो, देख लेना एक बार। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि संगम एज में ना दो टाइप के ग्रुप थे, एक नैरेटिव था, एक डायडेक्टिक। नैरेटिव होता है कि मतलब ऐसे नरेट कर रहे हो आप कोई भी चीज, पर डायडेक्टिक में ना थोड़ी सी फिलोसफी भी डाल देते हो तुम, ठीक है। अब जैसे नैरेटिव में आता था मेल कनक्कू, सो मेल कनक्कू वाज ए नैरेटिव पार्ट, एंड जो कील कनक्कू था दैट वाज अ डायडेक्टिक पार्ट, फिलोसफी वगैरह भी बताई थी। जो 18 मेजर वर्क्स है वो नैरेटिव के अंडर आते हैं और जो माइनर वर्क्स है वो डायडेक्टिक के अंदर आते हैं, सिंपल। एक आपकी और है, आपका इसी में आपका तमिल एपिक है। तमिल एपिक कौन सा था? सिलापी द करम वाज ए तमिल एपिक, और इसमें किसकी लव स्टोरी के बारे में बताया गया है? कोवलम। नेक्स्ट इज मनी मेकलाई। जो मनी मेकलाई था ना वो इसी का सीक्वल था, इसी का कंटिन्यूएशन था। क्वेश्चन कैसे आएगा कि हो सकता है ये सिलापी द करम पूछे और आपको पूछ सकते हैं कि कौन सी लैंग्वेज में था या किस उसका एपिक था। ओके। एक और चीज है, संगम एज में 5 जोन्स के बारे में बताया था मैंने, 5 इकोनॉमिक जोन्स थे। यहाँ से भी क्वेश्चन आया है। जैसे कि आज भी आप अगर आप देखोगे तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, कुछ हिली रीजन्स है, कुछ कोस्टल एरिया है, कुछ ग्रासलैंड्स है, ऑल दैट। तो उस टाइम पे उनका नाम क्या था वो देखेंगे। जैसे कुरिंजी, कुरिंजी होते थे, हिली रीजन्स को कुरिंजी बोलते थे। पलाई वॉज योर एरिड रीजन। मुल्लई वॉज योर पेस्टोरल, ठीक है, ऐसे ग्रासलैंड टाइप पेस्टोरल ट्रैक होते थे। मरूदन, मरूदन क्या होती थी? वेटलैंड, गीली लैंड, वेटलैंड्स जो आजकल आप देखो ना, वेटलैंड्स आपके जो होते हैं वो मरूदन है।
और नेताल वॉज योर सी कोस्ट। इंपॉर्टेंट। अब चोलास के बारे में थोड़ा सा देख लो। देखो, चोलास आपके बाद में भी आए थे, ठीक है, बाद में इन योर मिडिवल हिस्ट्री में भी आपके चोलास हैं, बट ये अर्ली चोलास है। जो राजेंद्र चोलावन वगैरह है, राजा राजा चोलावन है, वो आपके मिडिवल हिस्ट्री वाले हैं, बट ये एंशंट वाले भी हैं, आपके स्टार्टिंग में भी आपके चोलास थे। तो इनकी जो कैपिटल थी वेर कहाँ पे थी? उरैयूर में थी। फेमस थी, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कौन सी थी जो फेमस थी फॉर कॉटन ट्री, तो कौन सी? उरैयूर थी, विच वाज द कैपिटल ऑफ। इसके जो ग्रेटेस्ट किंग थे वो कौन थे? कारिकाला थे। पता होना चाहिए कि कारिकाला कौन सी डायनेस्टी से थे, जिन्होंने कौन सी सिटी को फाउंड किया? पुहार सिटी को। नेक्स्ट वॉज चेरा। चेरा के एक बहुत ही ग्रेटेस्ट आपके किंग थे, जिनका नाम था सेंगुत्त वन, और जो सेंगुत्त वन थे उनको रेड चेरा के नाम से भी या गुड चेरा के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि किसको आप रेड या गुड चेरा बोलते हो, दैट इज सेंगुत्त वन। डन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर डायनेस्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज द गुप्ता डायनेस्टी। अब गुप्ता डायनेस्टी आपकी स्टार्ट होती है अराउंड 4th सेंचुरी एडी, ठीक है। 4th सेंचुरी एडी में आपकी कौन सी डायनेस्टी स्टार्ट होती है? दैट इज द गुप्ता डायनेस्टी। कौन फाउंडर थे? श्री गुप्ता इसके फाउंडर थे, महाराजा गुप्ता बोल सकते हो। इंपॉर्टेंट कौन थे आपके? पहले थे आपके चंद्रगुप्त वन, बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है। 319 या 335 से 336 सेंचुरी के आसपास इन्होंने रूल किया। फिर उसके बाद आते हैं आपकी समुद्रगुप्त। टाइमलाइन याद रखना। समुद्रगुप्त जो थे, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। पहले इनकी पॉलिसी क्या होती थी? लड़ाई करो, कॉन्क्वेस्ट कर लो, हथिया लो जो भी आपका रीजन आ रहा है। नेपोलियन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन, प्रयाग प्रशस्ति, ये भी पूछते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद की इंस्क्रिप्शन है वो कौन से रूलर पे? समुद्रगुप्त ऊपर पड़ा था इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इनके कोर्ट पोइट इंपॉर्टेंट हरिसेना थे। नेक्स्ट इज इनको अनुकंपन भी बोलते थे। क्यों बोलते थे? फुल ऑफ कंपैशन थे। टाइटल इन्होंने अपना कविराज भी इन्होंने मतलब टाइटल लिया था, क्योंकि इन्होंने खुद भी कुछ तो भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव इज चंद्रगुप्त टू, इंपॉर्टेंट। इनका रेंज जो था वो 376 से 413 एडी में था। जो गुप्ता रूल जो था आपका, जो पीक पे था, वो चंद्रगुप्त टू के टाइम की पे ही था। जो आयरन इंस्क्रिप्शन बहरौली की, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जो महरौली इंस्क्रिप्शन है वो किसके ऊपर थी, किसके बारे में बताती है? चंद्रगुप्त टू के बारे में। ये ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इशू किया था, और इनके टाइम में गोल्ड कॉइन्स को क्या बोलते थे? दिनारा, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इज आपके जो उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन है, उसमें भी है आपका उदयगिरी जो केव इंस्क्रिप्शन, अगर आप देखोगे ना उसमें इनका नाम ना दिग्विजय है। इनके टाइम में, इंपॉर्टेंट, फिर से इंपॉर्टेंट है कि जो फाहीन, आपको पूछ सकते हैं कि फाहीन जो था वो किसके उसमें आया था, रेन में आया था? चंद्रगुप्त टू के रेन में आया था। और चंद्रगुप्त टू के 9 रत्न थे। अब वो 9 रत्न भी आपको पता होने चाहिए। कालिदास, कालिदास के हमने बहुत सारे टेक्स्ट देखे, उन्होंने क्या क्या लिखे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव इज वारमीरा थे। वारमीरा कौन थे? ये भी पता होना चाहिए कौन थे। मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जटका पढ़ी हुई है, सॉरी लिखी हुई है। देन इज अमर सिन्हा थे आपके। दानवंतरी जो कि फिजिशियन थे उनके। घाट कारपारा एक्सपर्ट थे स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में। शंकु जो थे वो आर्किटेक्ट थे। कहपनाका एस्ट्रोलॉजर थे। वारा रुचि आपके ग्रामेरियन थे। बेताल भाट मजिशियन थे। तो ये सब आपको नवरत्न पता होना चाहिए, और वो क्या क्या थे वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज कुमार गुप्त वन। कुमार गुप्त वन ने क्या किया था? यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को फाउंड करने वाले कौन थे? कुमार गुप्त थे। 415 455। ये किसकी वर्शिप करते थे? लॉर्ड कार्तिकेय की। और इनके द्वारा अटैक बाय व्हाइट हुन्स। ऐसा भी पूछा जाता है कि व्हाइट हुन्स ने जब अटैक किया था तो उस टाइम पे कौन रूलर्स थे? तो गुप्ता डायनेस्टी से कौन थे? कुमार गुप्त वन थे। नेक्स्ट वी हैव इज सकंद गुप्त। सकंद गुप्त ने क्या किया था? हुन्स को रिपल्स किया। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में जिस सुदर्शन लेक की बात की गई थी, उसमें मतलब सकंद गुप्त के टाइम पे सुदर्शन लेक को रिपेयर भी कराया गया था। ओके। नेक्स्ट इज डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज। गुप्ताज का डिक्लाइन हो गया।
अब गुप्तास के बाद भी बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी। कौन कौन सी? पुष्यभूतिज, मुखारीज, कन्नौज, मैत्रिकाज और पल्लभी। और ये सारी आपकी मिडीवल में चली जाती है, ठीक है। तो गुप्ता का जैसे ही एंड होता है या फिर डिक्लाइन होता है, तब तक ही आपकी एंशियंट हिस्ट्री है, ऑल एंड ऑल, ठीक है। एक और डायनेस्टी है, दैट इज वक्टक, हमने पढ़े थे ना, तो वो भी कंटेम्पररी आ जाती है गुप्ता के टाइम पे ही थे वक्टक। और वक्टकास को ही आगे जाके, ये देखिए, वक्टकास के पहले कौन थे? सातवाहनास थे। सॉरी, सातवाहनास वर सक्सीडेड बाय, हाँ, तो सातवाहनास पहले थे, उसके बाद वक्टका आए। और वक्टका किसके कंटेम्पररी थे? आपके गुप्ता। गुप्ता और वक्टका एक साथ साथ राज कर रहे थे वो। देखो, कंटेम्पररी गुप्ता। इन्होंने क्या किया था ना, वक्टकास ने ना गुप्तास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बना ली थी। मतलब कि बेटी बेटी की शादी करा दी अपने, जैसे कि जो रुद्रसेन टू थे वो वक्टका थे। उन्होंने प्रभवती गुप्ता जो थे उनकी, मतलब चंद्रगुप्त की जो बेटी थी उससे शादी कर ली थी। अब आपके जो रॉकेट बुद्धिस्ट विहारास चैत्यास हैं, वो इनके टाइम पे बनाई गई। ये इंपॉर्टेंट है। अजंता केव्स, अजंता केव जो है आपकी, वो किन के उसमें बनी थी? वक्टर किंग हरिसेना के अंडर बनी थी, ठीक है। अब इसकी भी दो ब्रांचेस थी, एक नंदीवर्मन राज, एक वत्सगुल्मा, और इनको ज्वाइन करने वाले, यूनाइट करने वाले कौन थे? आपके किंग हरिसेना। तो किंग हरिसेना इंपॉर्टेंट है। कौन सी डायनेस्टी? वक्टक डायनेस्टी। ये रेन था उनका। इनके एक पोइट थे, इन्हीं की कोर्ट के, हरिसेना के, वो कौन थे? दांडी। इंपॉर्टेंट। वक्टक्स के बाद क्या हो गया? कौन कौन आगे थे आपके? नालास, कदम्बास, कालाचूरी, यशोवर्धन। इन्होंने टेरिटरी को पूरा का पूरा ले लिया, ठीक है। तो गुप्ताज वक्टकाज एक साथ साथ, उससे पहले सातवाहनास थे। तो ऐसे ऐसे हमने टाइमलाइन देख ली। सो यहाँ तक आपका एंशंट हिस्ट्री ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, मिडिवल स्टार्ट हो जाता है, जो नए नए किंगडम्स आते हैं। उससे पहले विल सी कैसा कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, से मौर्य का हमने पढ़ा, उनका कैसा था। अब हम गुप्तास के टाइम का देखेंगे कैसा था। पहली बात ये इंपॉर्टेंट है, इनका डिसेंट्रलाइजेशन था। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि टॉप पे कोई एक अथॉरिटी है, आगे नीचे डिसेंट्रलाइजेशन होता जाता है, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। वैसे ही इसमें प्रोविंसेस को क्या बोलते थे? भुक्ति बोलते थे। इसको कौन देखता था? उपारिका, जिसको आप वाइसरॉय बोलते थे। फिर आता था विषयाज, आता था जिनको डिस्ट्रिक्ट बोलते थे, उसको कौन देखता था? विषयपति देखता था। विषयस के बाद वित्तीज आता था। वित्तीज वॉज योर सब डिस्ट्रिक्ट। देन सबसे छोटा यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ग्राम। तो ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। किसको क्या बोलते हैं? भुक्ति वॉज प्रोविंस, वैश्य डिस्ट्रिक्ट, वित्ती सब डिस्ट्रिक्ट एंड ग्राम विलेज। कौन देखता है? ग्रामिका, जो कि विलेज हेडमैन होता था। इस टाइम पे क्या हो गया था ना, जो हेडमैन की पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथेंड हो गई थी। जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले ऊपर, सबसे ऊपर होता था आपका जो चीफ जस्टिस होता है ना, हमारे आज के सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं जिसका, उस टाइम पे होता था, उसको बोलते थे महान दंडनायक, महादंडनायक होता था। सबसे नीचे, उसके नीचे आते उपारिकास, ऊपर ही पढ़ा हमने, तो प्रोविंसेस में उपारिकास ही देखते थे। विषयपति आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखते थे, जस्टिस सिस्टम। इकोनॉमी में अगर आप बात करें, लैंड टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। ट्रेड एंड कॉमर्स थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। आपके जो गोल्ड कॉइन्स गुप्ता के टाइम्स के थे ना, जिनको दिनार बोलते थे, वो उतने प्योर नहीं थे जितने कुशन्स के टाइम पे थे। एक आपका टर्म है वाणी जागा, वो किसको बोलते थे? मर्चेंट्स को बोलते थे। सोसाइटी कैसी थी? ब्राह्मण की सुप्रीमेसी बढ़ गई थी, वो सातवाहनास के आने के बाद ही बढ़ गई थी, क्योंकि सातवाहनास खुद ब्राह्मण थे, उसके बाद ब्राह्मण्स की सुप्रीमेसी बढ़ती गई। एसिमिलेशन ऑफ लार्ज, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आ गए। ट्राइबल कम्युनिटी, अब क्या हो गया ना, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनटू ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब आता है रिलीजन कैसा था? भगवतिज्म था, शिवा के डिवोटी से तंत्रिज्म स्प्रेड हुआ। लिटरेचर में देखेंगे तो क्या था? देखो, गुप्ता एज को ना गोल्डन एज ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर बोलते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत आर्ट, बहुत लिटरेचर आया। महाभारत, आपकी रामायण 4th सेंचुरी में ही कंपाइल हुई थी। एक आपका नीति सारा है, स्टेट क्राफ्ट पे बुक है, किसने लिखी थी? कमंडका, इंपॉर्टेंट। अब कौन कौन से ऐसे लिटरेचर आपके जेम्स थे? पहले हमने पढ़े कालिदासा थे। कालिदास किसके नौरत्न में से एक थे? चंद्रगुप्त टू के थे। क्या क्या लिखा उन्होंने? मेघदूतम, अभिजान शकुंतलम, कुमार संभवम, रघुवंशा, ऋतु संहारा, मालविका अग्निमित्रम। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक प्ले था मरीच कटिकम, वो किसने लिखा? शूद्राका ने, इंपॉर्टेंट है। मुद्रक शासा और देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखा? विशाखा दत्ता ने लिखा। किरातार्जुनीय भारवी ने लिखा। धांडीन ने क्या क्या लिखा था? काव्य दर्शन और दास कुमार चरिता। अमर सिन्हा ने अमरकोश लिखा। भासा ने ये सब लिखा। भाती ने रावण वध। विष्णु शर्मन पंचतंत्र। मेहता ने ये सब। तो जिस जिसने जो जो लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। खास करके आपका कालिदास, शूद्रका, विशाखा, भारवी, धांडिन, ये। और हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर कैसा था? भाग की पेंटिंग बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड, इंपॉर्टेंट। अजंता केव्स गुप्ता के टाइम का, वक्टका के टाइम का हमने देखा। टेम्पल आर्किटेक्चर देखो, टेम्पल्स को बनाना कब स्टार्ट हुआ? गुप्ता पीरियड में ही स्टार्ट हुआ था, जो आपका नागरा स्टाइल है। पहले आपके फ्लैट ऊपर फ्लोर्स जो थे फ्लैट होते थे ऊपर। नेक्स्ट इज दशावतार टेम्पल दियोगढ़ में है, वो भी गुप्तास का टाइम। एलिफेंटा केव शिवा, वो भी। बामियान बुद्धा हमने देखा। बामियान बुद्धा कौन से उसमें था? ये गांधारा आर्ट में था, ठीक है, जो कि डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। एक और आपका स्टैंडिंग स्टोन इमेज है, मतलब कि जो कृष्ण भगवान जी ने जो गोवर्धन को उठाया था, जो कि वाराणसी में है, एक स्टोन इमेज है, स्टैंड अलोन स्टोन इमेज है आपका। ये भी आपका इसी पीरियड का है। साइंस एंड टेक में बात करें तो कौन कौन थे आपके मेजर जो भी थे? पहले थे आपके आर्यभट्टवन, अलजेब्रा का फादर बोलते हैं। पहले थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है। करेक्ट इक्वेशन है फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट के ऑर्बिट को कैलकुलेट करने का जो करेक्ट इक्वेशन था, वो आपके आर्यभट्ट ने ही दिया। लेंथ ऑफ ईयर इन्होंने एस्टिमेट किया। ट्रिग्नोमेट्री का फाउंडेशन इन्होंने लगाया, मतलब दिया, इन्वेंट किया जीरो। सर्कल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, पाई का वैल्यू। वाहरमीरा, वाहरमीरा थे आपके, इन्होंने क्या लिखा? पंच सिद्धांत का, मतलब ये एस्ट्रोनॉमिकल पे थे, ठीक है, 5 एस्ट्रोनॉमिकल वो थे। बृहद संहिता इन्होंने लिखा। ब्रह्मगुप्ता, ये भी एस्ट्रोनॉमर थे, ज्योमेट्री को कंट्रीब्यूट किया। ब्रह्म सपूत सिद्धांत, दैट वाज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ब्रह्मगुप्त ने दिया। खंड खांडा क्या लिखा होगा? सुश्रुता, सुश्रुता जो संहिता है इन्होंने लिखी थी, सुश्रुता ने सुश्रुता संहिता लिखी, जो कि सर्जरी के बारे में बताता है, ठीक है, कि कैसे कैसे सर्जरी कर सकते हो तुम। डील्स विद सर्जरी ऑल टाइप्स। महावीरा जो थे आपके, वो 9th सेंचुरी के मैथमेटिशियन थे, कर्नाटका के थे। एंड इन्होंने बुक लिखी थी गणित सार संग्रह। और कौन थे आपके? भास्करा टू थे। भास्करा टू ने क्या लिखी? लीलावती, जो कि कैलकुलस पे इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं कभी कभी कि लीलावती किस पे लिखी गई है, कैलकुलस या मैथमेटिक्स पे। भाग भट्ट थे, डिसिपल थे चाणक्य। चाणक्य कौन थे? वो आयुर्वेदिक सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा है। अष्टांग हृदय, हार्ट ऑफ मेडिसिन लिखा इन्होंने। पिटोन ऑफ मेडिसिन, अष्टांग संग्रह। महर्षि पालकप्य, हास्य आयुर्वेदा। दानवंतरी थे, आयुर्वेदा की नॉलेज थी। कश्यप जो थे वो फिजिशियन थे, 7th सेंचुरी के फिजिशियन थे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन बताया ना, गुप्ता वक्त का, ये उस टाइम का बताया, मतलब 4th 5th 6th 7th सेंचुरी के आसपास जो भी थे आपके। लास्ट हमारे पास टॉपिक बच गया है एंशियंट हिस्ट्री का। आफ्टर दैट एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी हमारी। दैट इज द स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। अलग अलग फिलोसफीज थी। एक थी आपकी ऑर्थोडॉक्स, जिसको आप आस्तिक बोलते हैं, मतलब जो भी तुम्हारी पहले की चीजों से, पहले की चीजें जो है वो उन्हीं को मानते हैं, चाहे वेदास वगैरह। एक होता है हिट्रोडॉक्स, जिसको नास्तिक भी बोलते थे। अब ऑर्थोडॉक्स बिलीव करते थे कि वेदास पे बिलीव करते थे, और कि गॉड होता है उस पे बिलीव करते थे। बट हिट्रोडॉक्स डू नॉट बिलीव इन गॉड, डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास। अब कौन कौन से थे? ऑर्थोडॉक्स में आपके पास आते हैं सांख्य फिलोसफी, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा, वेदांत। ऑन द अदर साइड, इसमें तो पता ही है, जैनिज्म बुद्धिज्म हमने पढ़ा, आजीविकास पढ़ा, और एक होता है चारवाक। ऑर्थोडॉक्स में व्हाट इज सांख्य? सांख्य मतलब संख्या होता है, काउंट करना। इनकी जो फाउंडर थे वो कपिला मुनि थे, ये इंपॉर्टेंट है फाउंडर। इनका ये कहना था कि अगर आप क्या करोगे ना, सैल्वेशन क्या होता है आपका? सैल्वेशन मतलब कि मोक्ष प्राप्त करना। कैसे मोक्ष प्राप्त होगा? आप जितना ज्यादा ज्ञान, जितनी ज्यादा नॉलेज को गेन करोगे, उससे आपको सैल्वेशन मिलेगा, इनका ये बोलना था। और ये द्वैतवाद, 3 चीजें थी जिन पे ये बिलीव करते थे। द्वैतवाद, व्हाट इज द्वैतवाद? द्वैत मतलब होता है डुअलिज्म। उनका मतलब था कि जो सोल है या मैटर है, आपकी आत्मा और जो ब्रह्मा है,
वो अलग अलग चीजें हैं दोनों से, एक एक चीज नहीं है, अलग अलग है। नेक्स्ट वी हैव इज योगा। फाउंडर थे पतंजलि। बुक लिखी उन्होंने योग सूत्र। 8 लिम्स थे, जिसमें 5 जो योगा में 5 लिम्स हैं वो बताते हैं कि आप कैसे परफेक्ट बॉडी बना सकते हो, एंड 3 बताते हैं कैसे परफेक्ट माइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव इज वैशेषिका। वैशेषिका को किसने किया? आपके महर्षि कन्नड़ थे, फाउंडर थे इसके। और इनको फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी बोलते हैं, आपके महर्षि कन्नड़ को। 5 एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, या ईथर, एयर, फायर, अर्थ एंड वाटर। और ये प्लूरलिस्टिक रियलिज्म की बात करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ एक रियलिटी नहीं होती है, बहुत सारी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। और ये कर्मा थ्योरी पे भी बिलीव करती है कि मतलब जो भी तुम करते हो ना उसी का फल मिलता है तुम्हें, ठीक है। कर्म पे बहुत ध्यान देते थे ये वैशेषिका। नेक्स्ट फिलोसफी है न्याय फिलोसफी। इसके जो फाउंडर थे, न्याय सूत्र है जो आपका, दैट इज ऋषि गौतम फाउंडर थे। इन्होंने बोला कि किसी भी चीज के पीछे ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी से मतलब तुम क्रिटिकली सोचोगे, लॉजिकली सोचोगे, उसी से तुम्हें क्या मिलेगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट इज योर मीमांसा। मीमांसा को फाउंडर कौन थे? ऋषि जामिनी थे। ये बोलते थे कोई भी चीज कर रहे हो ना उसका पहले रीजन ढूंढो, कि अच्छा भाई अगर ये चीज एग्जिस्ट करती है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, तो आर्ट ऑफ रीजनिंग। वेदास को मानते थे ये, कर्मा थ्योरी में भी मानते थे। और ये बोलते थे कि अगर आपको मोक्ष चाहिए देन यू हैव टू सैक्रिफाइस, आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस, जितना सैक्रिफाइस करोगे चीजों को, अपने सुख को, अपनी चीजों को, उतना आपको मतलब आप मोक्ष की तरफ जाते जाओगे। नेक्स्ट इज योर वेदांत। वेदांत को आप उत्तर मीमांसा भी बोलते हो। इन्होंने भी बोला दैट यू विल अटेन सैल्वेशन थ्रू नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो। बट ये जो इनकी फिलॉसफी थी वो थी अद्वैत। एक तो हमने पढ़ी द्वैत, ये थी अद्वैत, मतलब नॉन डुअलिज्म, कि जो ब्रह्मा और आत्मा है वो सेम है, दो अलग अलग नहीं है बट वो सेम है, ठीक है। और ये फिलॉसफी किसने अपनाई थी? आदि शंकराचार्य। ये हम जब भक्ति सेंस पढ़ेंगे देखेंगे, उसके उसमें देखेंगे। नेक्स्ट इज योर हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स में बुद्धिज्म था। बुद्धिज्म की एक फिलॉसफी दैट वाज प्रत्यक्ष समुत्पदा, दैट वाज लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन। इसका मतलब ये है, उनका ये मानना था कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है ना, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रही है, उसका कुछ ना कुछ उसका रीजन, कुछ ना कुछ उसका कॉज, कुछ ना कुछ तो होगा जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपको किसी भी चीज का दुख है, तो दुख अकेले में तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसका कुछ ना कुछ कारण होगा, ठीक है। तुम्हारे डिजायर्स हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए, उसी वजह से तुम्हें दुख है वो नहीं मिल पा रहा, तो तुम भाई सफरिंग्स हो रही है तुम्हारी। तो इसलिए उसने बोला कि हर एक चीज एक दूसरे से लिंक होती है, हर एक चीज जो है वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जैनिज्म है अनेकवाद, शायदवाद हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। अनेक अलग अलग तुम्हारी क्या होती है, बहुत सारी रियलिटीज होती हैं। अब आते हैं चार्वाका। देखो जो चार्वाका फिलोसफी है ना, ये मटीरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देती है, ठीक है। ये सैक्रिफाइसेस में बिलीव नहीं करते, कर्मा थ्योरी पे बिलीव नहीं करते, आत्मा, वेदास, पुनर्जन्म, इनमें बिलीव नहीं करते ये। अब चार्वाका जो स्कूल्स थे वो भी दो उसमें डिवाइड थे, एक थे धुरता और एक थे सुशिक्षिता। अब धुरता वो बोलते कि 4 एलिमेंट्स होते हैं, बॉडी जो बनती है वो अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। और सुशिक्षिता जो है आपका, वो ये एक्सेप्ट करते हैं, वो बोलते ठीक है भाई तुम्हारी आत्मा होती है, आइडिया ऑफ सोल उन्होंने माना। बट उन्होंने ये चीज बोला कि जो सोल होती है वो इटर्नल नहीं होती है। जैसे कुछ बोलते हैं ना कि मतलब कि तुम्हारी सोल नहीं मरती है, वो ट्रांसमाइग्रेशन होता है। बट ये बोलते हैं कि नहीं, जैसे ही तुम्हारी बॉडी खत्म हो जाएगी तुम्हारी सोल भी खत्म हो जाएगी। तो ये ऐसे बोलते हैं। नेक्स्ट इज अजीविका सेक्ट, हमने पढ़ा ही था पिछली वीडियो में। तो इनकी एक फिलॉसफी क्या है? अहिंसा, दैट इज नॉन वायलेंस, आत्मा, एंड asceticism, दैट इज तपस्या। किन्होंने अपनाया था ये? बिंदुसारा ने। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। सो जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है कंप्लीट हो गई है पूरी की पूरी। सो जितने भी फैक्ट्स थे, जितना भी एग्जाम रेलिवेंट कंटेंट था, वो सब मैंने नोट्स में डाल दिया है। सो थैंक यू सो मच।